मिस्र देश के मम्मी के बारे में कौन नहीं जानता। इसके बारे में हर कोई अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फिल्म भी बनी हुई है, जिसमें यह दिखाया गया है कि फराओं के मरने के बाद उसमें विशेष प्रकार का लेप लगाकर ताबूत में बंद कर दिया जाता है और उसी ताबूत में बहुत सारे उसके जरूरी वस्तुएं डाल देते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि इन्हें मरने के बाद इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी वजह से प्राचीन समय से मिस्र की मम्मी काफी प्रसिद्ध रही है। दरअसल जब भी कोई महान राजा या महान गुरु की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें मम्मीफिकेशन करके मिस्र के पिरामिड में रखा जाता था। और उस दौरान प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि पिरामिड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके सभी कोण एक बराबर होते हैं। इस कारण एक खास तरह की ऊर्जा उस क्षेत्र में आती है जो उन मम्मियों को सलामत रखती है। हालांकि जितनी जिज्ञासा पुरातत्वविदों का किंग तुतनखामन के मम्मी को लेकर है, उतना शायद ही किसी और से होगी। तुतनखामन ऐसे राजा थे जो 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे और इन्होंने ऐसे काम किए थे मिस्र में जिनकी वजह से उन्हें मिस्र के लोग भगवान मानते थे। और तुतनखामन ज्यादा साल तक मिस्र पर शासन नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी मृत्यु 19 साल की आयु में ही हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें भी मम्मीफिकेशन करके पिरामिड में दफना दिया गया। और इनकी मम्मी को साल 1929 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कटर ने ढूंढा था। कई मान्यताएं कहती कि जिस किसी ने भी इन मम्मियों को छेड़ने की कोशिश की उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। इसी वजह से तुतनखामन का जब मकबरा ढूंढा गया था उस दौरान भी कई लोग डरे हुए थे। और वहाँ के स्थानीय लोगों का माने तो मिस्र के इन पिरामिड के पास रात के समय कई मम्मियां घूमती है। यही नहीं, कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग तुतनखामन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। मिस्र की मम्मियों पर अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिसे सुलझाया नहीं जा सका। और आपको मिस्र के बारे में एक से एक कहानियां सुनने को मिलेगी जो रहस्यों से भरी पड़ी है।